नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं हम आपके लिए मैथ्स का वह टॉपिक जिसे करने के बाद आप मैथ्स के कोई भी सवाल कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आज का टॉपिक है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो देखते हैं इसके बारे में। एक से विभाज्य होने वाली संख्या के विभाजित का नियम क्या है? तो एक से हर पूर्णांक संख्या में विभाज्य हो जाता है। तो यह बहुत ही इजी है, सभी पूर्णांक संख्या एक से विभाजित होती हैं। नेक्स्ट देखें तो दो से विभाज्य होने वाली संख्या के विभाज्यता का नियम। तो दो से वही संख्या विभाज्य होती है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी है, या तो इकाई का अंक सम हो, तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो गई। कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8, इसमें से कुछ भी हो, 0 भी हो, तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो गई। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम तो 614 में 4 इकाई का अंक सम संख्या है, तो इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो यह इसमें पूरा पूरा जाएगा, 2 से 3 बार और ये 7 बार। इसका आंसर आ जाएगा 307। अब 518 दी है सेकंड संख्या, तो 8 हमारी सम संख्या है, तो इसमें भी 2 से पूर्णतः भाग जाएगा, 2 से 2 बार बचेगा 1, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार। इसका आंसर आ गया कितना? 259। तीसरी संख्या भी देख लें, इसमें 0 है, तो यह भी 2 से पूर्णतः विभक्त हो गई। 2 से भाग दें तो 2 से 5 बार बच गया 1, 15 होगा। 2 से 7 बार 14 आ गए, फिर वो बच गया 1, 205 बार। इसका आंसर 575 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 3 से विभाजित होने वाली संख्या का विभाज्यता का नियम। तो 3 से वही संख्या विभाज्य होगी यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। जैसे आपके पास कोई भी संख्या दी है, अगर उसके सभी अंकों का हम योग करें और उसके बाद उस योग को 3 से विभाजित कर दें, तो वह पूरी संख्या जो हमें क्वेश्चन में दी है वो 3 से विभक्त होती है। जैसे उसका एग्जाम्पल देखें, 198। तो 198 में क्या क्या है? 1 है, 9 है, 8 है। तो 1 और 9 कितने हो गए? 10, और 10 और 8 18। जब हमारे पास 18 आ गया तो 18 में हम 3 से भाग देंगे, तो 3 से 6 बार गए। जब ये पूर्णतः विभक्त हो गई है तो 198 में 3 से भाग चला जाएगा। जैसे हम दे दें तो 3 से कितना बार? 6 बार जाएगा, 18 आ जाएगा, बच गया 1, और फिर 18 हो गया तो 3 से। तो इसका आंसर क्या आ गया? 66। ऐसे ही हम दिवाली को देखें तो 6 और 3 कितने होगा? 9, 9 और 5 कितने होगा? 14, 14 और 4 18। तो 18 में भी 3 से भाग जा रहा है, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 5 है तो 3 एकम 3, बच गया 2, 3 8 24। इसका आंसर कितना आ गया? 21 18। अब जो लास्ट इतनी बड़ी संख्या है तब भी हम इसको भाग दे देंगे। इसको पहले जोड़ लेते हैं। 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 और 9 18, 18 और 4 कितने हो गए? 22, 22 और 5 कितने हो गए? 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36। हमारे पास आ गया 36। 36 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 से 12 बार चला, मतलब यह 36 पूर्णतः विभाजित हो गया है, मतलब इसमें भी 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देख लीजिए आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, और उसके बाद बच गया 1, 3 5 15, और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। आप इसको अच्छे से करके देख लेना, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 4 से विभाजित होने वाली संख्या के विभाज्यता का नियम। यदि कोई दी गई संख्या, जो हमको संख्या दी गई है, अगर उसके इकाई और दहाई के अंक, मतलब जो अंतिम 2 अंक हैं, उनमें अगर 4 से भाग चला जाए, तो वह संख्या 4 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, यह दी है 40 832। तो इसके इकाई के और दहाई के अंक कितने हैं? 32 हैं। तो 32 में पहले हम 4 का भाग देंगे तो 4 से 8 बार चला जाएगा, मतलब यह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे भाग दे लें तो 4 से देंगे तो 1 बार, 0 का 0, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32।
यह देखिए, यह पूरी पूरी बार इसमें भाग चला गया है। ठीक है, अब जैसे इसी में देखें हम, सेकंड है 1356, तो 56 लास्ट है दहाई, तो 56 में पहले हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 बार चला गया, मतलब 1356 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है। कितनी बार? 4 तेरी 12, बच गया 1, हो गए 15, फिर 4 तेरी 12, बच गया 3, और हो गया ये 36। तो 4 से 9 बार ये 36। अब आगे आप करके देखना, 30 40 दिया है, इकाई और दहाई का अंक कितना है? 40 है, लास्ट के दो अंतिम अंक 40 हैं, 40 में 4 का भाग देंगे तो यह 10 बार चला जाएगा, तो मतलब यह भी पूर्णतः विभाजित है। अब दिया है 45 45, तो अंतिम अक्षर कितने हैं? 45 है, 45 में 4 से भाग देंगे तो यह 11 बार, और शेष बच रहा है 1, मतलब यह संख्या विभाजित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 5 से विभाज्य होने वाली संख्या के विभाजित का नियम। तो 5 से विभाजित संख्या तभी होगी जब किसी संख्या में अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो वह हमेशा 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगर किसी भी संख्या में अंतिम अंक 0 आ गया या 5 आ गया, तो वह संख्या हमेशा 5 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देख ले, 540, 540 में अंतिम अंक 0 है, मतलब 5 से भाग डाला जाएगा, 5 एकम 5, और जी भाग नहीं जाता 0, और जो 5 अट्ठे 40, मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 108। इसमें भी 0 है लास्ट में, तो इसमें भी 5 से चला जाएगा, 5 से 3 बार, बच गया कितने? 3, हो गए 32, 5 से 6 बार, बच गए 2, 5 चौके 20। इसमें भी इसमें लास्ट में 5 है, तो इसमें भी चला जाएगा, कितने? 5 से 2 बार, बच गए 2, 5 से 5 बार 25, बच गया 1, और 5 तेरी 15। अब आपके पास फोर्थ ऑप्शन है 132। 132 में लास्ट में 2 है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा 5, जैसे अपन देख लें, 132/5, तो 5 दूनी 10, बच गए 3, हो गए 32, 5 छक्का 30, और बच गए कितने? 2। अब 2 में भाग नहीं जाता तो दशमलव, यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 6 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो उसके विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 व 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से हमेशा पूरी पूरी विभाजित होगी। हमने अभी 2 का विभाज्यता का नियम भी देख लिया, 3 का भी देख लिया, तो जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से हमेशा पूरी पूरी विभाजित हो। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझें, तो 936 में इकाई का अंक 6 है, तो 6 है जो, तो 6 में 2 का भाग तो चला जाएगा, मतलब यह 2 से विभाजित है। लेकिन 3 के विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग हमें 3 से विभाजित करना था, तो 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 और 6 18, 18 में 3 से भाग जा रहा है, मतलब 3 6 18, तो मतलब ये 2 व 3 से दोनों से है, तो मतलब क्या है कि इसमें 6 से भाग चला जाएगा। देखो, 6 एकम 6, बच गए कितने? 3, हो गए 33, 6 पंचे 30, बच गए कितने? 3, और फिर होगा 36, तो 6 6 36। इसका आंसर कितना आ गया? 156। ठीक, नेक्स्ट देखें, जैसे 663, 630, तो 630 में इकाई का अंक 0 है, तो मतलब 2 से भाग चला जाएगा, और 3 से भाग देने के लिए सभी अंकों का योग करना है, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9, और 9 और 0 0 नहीं होता। तो इसमें जब 2 व 3 से दोनों से भाग जा रहा है, तो मतलब 6 से भाग भी जाएगा। भाग दे के देखें, तो 6 एकम 6, और भाग नहीं जाता 0, और 6 से 30 हो गए, तो 6 से 5 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 105। ये भी पूर्ण। अब दिए 545, 545 में हमको मालूम है कि अगर हम इसमें 545 में 3 से भाग दें, तो 5 4 9, और 9 और 5 कितने हो गए? 14, तो 14 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाता, तो यह 3 से विभाजित भी नहीं है, और जबकि इकाई का अंक इसमें 5 है, सम नहीं है, तो 2 से विभाजित है, तो यह 6 से विभाजित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 7 से विभाज्य होने वाली संख्या का विभाज्यता का नियम।
तो 7 से संख्या किसी संख्या के इकाई का अंक 2 गुना बची संख्या से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उस संख्या में 7 से भाग दें, अगर चला जाए तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो। यह थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसका हम एग्जाम्पल से समझें। जैसे 882 है, तो 882 में जो इकाई का अंक 2 है, 2 को हम 2 गुना करेंगे। इसमें लिखा है ना इकाई के अंक का 2 गुना, तो इकाई का अंक का 2 गुना कितना है 4। और बची हुई संख्या, तो बची कितनी है 88 बची है, तो 88 में से हम इस 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा 84। अब 84 जो आया है, 84 में हमको 7 से भाग देना है, तो 7 से कितनी बार जाएगा 7 से 12 बार जाएगा। तो मतलब जिसमें पूरी पूरी भाग चला गया, तो मतलब 882 में 7 का भाग जाएगा। देखते हैं, 7 एकम 7 बच गया 1 18 होगा, 7 दूनी 14 बच गया 4 42 होगा, 7 6 42। इसका आंसर कितना आ गया 126। नेक्स्ट देखें, जैसे 672 दिया, इसमें इकाई का अंक कितना है 2 है, तो 2 का 2 गुना करना है हमें, तो 4। और बची संख्या कितनी है 67, तो 67 में से 4 गए तो कितने बचे 63। अब 63 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 नाम 63, मतलब इस पूरा पूरा जा रहा है, तो मतलब इसमें भी 7 का भाग जाएगा। काट देते हैं, कितना आएगा 7 नाम 63, बच गए कितने 4, और 7 6 42। इसका आंसर कितना आ गया 96। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 8 से विभाजित होने वाली संख्या का विभाज्यता का नियम। यह बहुत ही सरल है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर कोई भी संख्या हमको दी गई है और उनमें से अंतिम 3 अंक में अगर 8 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, 8 अंक 10 अंक कितनी भी बड़ी हो, तो उसमें 8 से हमेशा पूरा पूरा भाग जाता है। एग्जाम्पल के अनुसार समझें, तो जैसे 67 84 16 दी है, तो हमको पूरी संख्या नहीं देखना है, सिर्फ हमको लास्ट के 4 डिजिट देखना है, जो क्या है 416। 416 में पहले हम 8 का भाग देंगे, तो 8 से 5 बार 40 बच गया 1 2, तो ये 8 से 2 बार 52। मतलब कि यह जो पूरी संख्या है इसमें 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो देखते हैं, जैसे 8 से जाएंगे तो 8 अठैया 64, बच गए कितने 3, होगा 38, 8 चौके 32, 38 और 32 में से गए तो कितने बच गए 6, और 6 और कितने हो गए जी 4 64, तो 8 दूनी 8 अठैया 64, और भाग नहीं जाता है 0, और 8 दूनी 16। तो इसमें देखो यह पूरा पूरा भाग चला गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 9 से विभाजित होने वाली संख्या का विभाज्यता का नियम। 9 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे 3 का था वैसे ही 9 से, जैसे सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा था तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही थी, ऐसे ही पूरी संख्या 9 से विभाजित भी होगी। एग्जाम्पल के अनुसार समझें, तो जैसे दिया है 75 42, तो 75 42 के अंकों का योग कितना होगा 7 5 कितने होगा 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। जब हमारे पास 18, 18 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 से 2, ये पूरा पूरा जा रहा है, मतलब यह 9 से डिविजिबल है। देख लेते हैं, 9 से 8 बार 72, बच गए कितने 3, होगा 34, 9 से 3 बार 27, 34 में से 27 गए तो कितने बचे 7, हो गए 72, और 9 8 72, यह है 838 बार कैंसिल है। देखते हैं, जैसे 657 दी है, तो इसके अंकों का ये कितना हो रहा है 6 5 11, 11 और 7 18, इसका भी 18 हो रहा है। 18 में 9 का दे रहे हैं तो जा रहा है, मतलब यह भी डिविजल है। देख लेते हैं, 9 से काटें तो 9 7 63, बच गए 2 और 27 हो गए, तो 9 3 27 है, 73 बार डिविजिबल है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 10 से विभाजित होने वाली संख्या का विभाज्यता का नियम। यह बहुत ही सिंपल है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक, मतलब जो इकाई का अंक है, अगर वह 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं हम इसका, इसमें देखो इकाई का अंक 0 है, तो यह 10 से पूरी तरह विभाजित, यह 0 से 0 कट जाता है, बची हुई संख्या से भाग हो जाता है वो। इसमें भी देखो 0 है
तो यह 10 से कैंसिल होगा। इसमें भी देखो 0 है, तो इसका भी आंसर 0 अलग कर दीजिए, आंसर यही आने हैं इनके। अब 11 से विभाजिता का नियम देखें तो 11 से विभाजिता का कोई भी संख्या कि इकाई की अंक की तरफ से सम संख्या के अंकों का योग तथा जो दहाई स्थानों के अंक का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो जैसे संख्या दी है 23, 69, 70, 69, तो इकाई का अंक क्या है 9। 9 से हमको एक एक छोड़ के इनका योग करना है, तो 9 और 0 कितने हो गए 9, 9 और 9 18, 18 और जो 3 कितने हो गए 21, इनका योग 21 आ गया। अब इस साइड वाले से 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, यह देखो 21 से 21 है, इनको घटाने पर कितना आ गया 0। मतलब यह जो पूरी संख्या है यह 11 से विभक्त है। इसको हम काट के देख लेते हैं। यह देखिए 11 से काटेंगे 2 बार 22, बच गए 1, हो गए 16, फिर एक बार जाएगा बच गए 5, हो गए कितने 59, फिर 5 बार जाएगा 55 हो गए, बच गए 4, 47 हो गए, फिर 4 बार जाएगा 44 बार जाएगा, तो कितने हो गए 3 हो गए, 3 बचे, तो 11 से 2 बार गया 22, बच गए शेष हमारे पास 8 और हो गए 86, तो 11 से हम कितने बार जाएंगे 7 बार करेंगे तो 77, और 86 में से 77 गए तो कितने बचे 9, और लास्ट में कितने होगा 99, तो 11 से 9 बार गया कितना होगा 99। यह संख्या इतनी बार 11 से विभाजित है कि आप करके देखना, बहुत ही सरल तरीके से विभाजित हो जाते हैं। यह आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखना, इसको बन जाएगा यह 11 से विभक्त है कि नहीं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 से विभाजित संख्या इनमें से कौन सी नहीं है। तो आप सिर्फ 2 सेकंड में आंसर दे देंगे कि 2 से विभाजित का नियम हमको मालूम है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए, तो ए ऑप्शन में 6 है, मतलब यह तो है हमसे विभाजित, और जो इसमें भी 4 है तो यह भी विभाजित है, इसमें 0 यह भी लेकिन इसमें डिजिट लास्ट का 9 है तो यह संख्या विभाजित। इसमें हमको कोई भाग नहीं देना है, सिर्फ देख कर ही आंसर आ जाते हैं। जैसे नेक्स्ट की तरफ देखा है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित का नियम हमको मालूम है क्या होता है कि सभी अंकों का 3 से विभाजित हो जाए तो मतलब वो है सिर्फ कुछ ही सेकंड में। जैसे ऑप्शन फर्स्ट दिया 36, 92, 15, हमको तुरंत ही इसका योग करना है कि 3 और 6 कितने होगा 9, 9 और 9 18 और 2, 18 और 2 कितने होते हैं 20, 20 और 1 21 और 5 कितने हो गए 26, तो 26 में 9 को 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो मतलब यह संख्या गलत है। अब नेक्स्ट देखें तो 8 और 1 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, तो 27 में 3 का भाग जाता है क्या 3 से 9 बार, तो मतलब यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। इसका आंसर सेकंड हो गया। थर्ड देखें, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजित का नियम हमको मालूम है कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से भाग जाता है तो वह पूरी विभाजित होती है। इसके ऑप्शन देखें जैसे 500, जी है 52, 36, 63, 88, 96, 32, तो लास्ट में 36 है तो 36 में 4 का भाग जाता है 4 से 9 बार, तो यह भी डिविजिबल है। 88 में 4 से भाग जाता है तो यह भी डिविजिबल है। 32 में जाता है तो यह भी डिविजिबल। इसका आंसर है ए सभी। नेक्स्ट देखें 5 से विभाजित, कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है, तो 5 से विभाजित का नियम है हमको 0 या 5 हो तो उसमें पूरा भाग जाता है। तो देखो इसमें 0 है तो यह विभाजित है, इसमें 5 है तो यह विभाजित है, इसमें 5 है विभाजित है, इसमें 3 है तो यह विभाजित नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड है।
चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? तो 9 से विभाजित है का हमको मालूम है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो गई। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखें, 9 और 1 कितना होगा 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, तो 28 में 9 से भाग नहीं जाता। नेक्स्ट देखें 62, 31 मतलब 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 में 9 से भाग जाता है नहीं जाता है, तो यह भी नहीं है, यह दोनों गलत हो गए। थर्ड देखें 8 और 1 कितनी हो गई 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 में 9 से भाग जाता है तो हमको पता है, तो यह मतलब संख्या सही है, तो इसका आंसर थर्ड हो गया। लास्ट वाली को भी चेक करें 31 64, तो 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 4 14, 14 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है, इसका सही आंसर 30।